रियल एनालिसिस का वीडियो नंबर 38 है और कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टॉपिक इसमें चल रहा है और कोची nth रूट टेस्ट के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। ठीक है, तो कोची nth रूट टेस्ट पे कुछ क्वेश्चन हुए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, तो वो इसी वीडियोस में आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंट समीशन 1 प्लस का 1 अपॉन n की पावर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इसका टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस लेना है, यानी कि un मान लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस का n स्क्वायर। अप्लाई कोची nth रूट टेस्ट, पावर जिसमें n हो n स्क्वायर हो इस तरह की पावर होती है तो उसमें nth रूट टेस्ट अप्लाई होता है। अप्लाई कॉची nth रूट टेस्ट। ठीक है, तो L इक्वल टू होता है लिम n टेंस टू इनफाइनाइट un की पावर 1 अपॉन n। तो ये लेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n स्क्वायर की होल पावर 1 अपॉन n। तो L इक्वल टू हो जाएगा लिम n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n। ठीक है, यहाँ पे हम स्विच फॉर्मूला लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्विच थ्योरम ये हुआ करता है लिम n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस का f ऑफ x इंटू जी एक्स, यानी 1 अपॉन एफ एक्स होता है, इनफाइनाइट है तो यहाँ जी एक्स हो सकता है या एफ एक्स इंटू 1 अपॉन जी एक्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये टोटल ऑफ मल्टीप्लाइंग में आता है। तो हो जाता है ई की पावर n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर नेक्स्ट लाइन लेते हैं एल इक्वल टू ई की पावर लिम n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n इंटू माइनस n, ये कैंसिल हुआ, ई की पावर माइनस n माइनस 1 यानी 1 अपॉन ई। एल इक्वल टू 1 अपॉन ई होता है 2.732 यानी एल इज लेस देन टू 1। ठीक है, 1 अपॉन 2.732 होगा तो एल लेस देन टू 1 होगा। ठीक है ना, 1 से छोटा है तो 1 से छोटा है तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी कॉची nth रूट टेस्ट में एल इज लेस देन टू 1 तो टेस्ट इज कन्वर्जेंट, यानी कि सीरीज इज कन्वर्जेंट देन यूएन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में यूएन कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है समेशन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। ठीक है, इसमें लिया जाएगा वही कॉची nth रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है। यू एन इक्वल टू होगा एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। ठीक है, अप्लाई कॉची nth रूट टेस्ट, nth रूट टेस्ट। ठीक है, तो L इक्वल टू हुआ लिम n टेंस टू इनफाइनाइट un की पावर 1 अपॉन n, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 1 अपॉन n। तो L इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, फैक्टोरियल n की पावर 1 अपॉन n, तो ऊपर बना x और नीचे चला फैक्टोरियल n की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, अब आप देख सकते हैं तो ये कंडीशन बन रहा है एल में। तो इसको अगर सॉल्विंग करते हैं तो यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट किया जाए n टेंस टू इनफाइनाइट पुट किया जाए तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे इनफाइनाइट यानी कि ऊपर जाके 0 हो जाएगा, और इसमें कुछ कंडीशन ऐसा बन नहीं रहा है तो यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन इनफाइनाइट यानी कि 0, तो एल इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, 0 इज़ लेस देन टू 1, 1 से छोटा है। ठीक है, यानी कि टेस्ट इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, यानी कि यूएन इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 की क्यूब अपॉन 3, 2 की पावर 3 अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 4 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस का n की पावर 3 अपॉन 3 की पावर n प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब इसका देखिएगा nth टर्म क्या होगा, पहले इसका n बार टर्म निकालते हैं। n बार टर्म निकालने के बाद ही इस पे कुछ कंडीशंस बनाई जा सकती है या इस पे कुछ आगे देखेंगे। n बार टर्म हो जाएगा n की पावर n अपॉन 3 की पावर n। ठीक है, यानी कि यू एन इक्वल टू यहाँ पे होगा n की पावर 3 अपॉन 3 की पावर n, 3 की पावर n।
कोची nth रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अप्लाई द कोची nth रूट टेस्ट, कोची nth रूट टेस्ट, कोची nth रूट टेस्ट अप्लाई किया तो L इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की पावर 1/n, L इक्वल टू हुआ लिम n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 3/3 की पावर n की पावर 1/n, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा लिम n टेंस टू इनफाइनाइट, n की पावर 3 है तो n की पावर 3/n यानी n स्क्वायर होगा अपॉन, नहीं n की पावर है ना, n की पावर 3, तो वहाँ हो जाएगा 3/n, n की पावर 3/n अपॉन n की पावर 3/n अपॉन 3 की पावर 1, n इंटू 1/n, तो अपॉन हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये बन गया है लिम n टेंस टू इनफाइनाइट 1/3 इंटू n की पावर 3/n। अगर यहाँ पे लिमिट अगर ड्रा की जाती है तो ये हो सकता है 1/3 लिम n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n की पावर 3, n की पावर 1/n की पावर 3 n की पावर 1/n जो होगा n टेंस टू इनफाइनाइट में ये अगर थ्योरम के अकॉर्डिंग तोड़ा जाए तो ये 1 के इक्वल हुआ करता है, n की पावर 1/n, ठीक है। तो 1 हो जाएगा 1 की पावर 3, यानी 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, ठीक है। इतना जो पोर्शन है ये लिम n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n, ये सीक्वेंस में भी आ चुका है, n इक्वल टू 1 हुआ करता है, तो वहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं n की पावर 1/n इक्वल टू 1, ठीक है। 1/3 इंटू 1 की पावर 3 यानी कि 1/3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1/3, L इक्वल टू 1/3 लेस देन टू 1 यानी कि 3 यानी कि UN इज कन्वर्जेंट, ठीक है। UN इज कन्वर्जेंट, यहाँ पे UN कन्वर्जेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज 2 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर 2 माइनस 2 अपॉन 1 की पावर -1 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 माइनस का 3/2 की पावर -2 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 माइनस का 4 अपॉन 3 की पावर -3 प्लस डॉट। यहाँ पे जो UN होगा, UN हो जाएगा n+1 की पावर n+1 अपॉन n की पावर n+1 माइनस का n+1 अपॉन n की पावर -n, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस यहाँ पे हो जाएगी n की पावर n+1, ठीक। तो ये हो जाएगा UN इक्वल टू n+1 की पावर n+1 अपॉन n की पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन दिस। अगर यहाँ पे अगर हम UN की पावर 1/n ले लेते हैं तो यहाँ पे 1/n हो जाएगा, तो n+1 की पावर n+1 अपॉन n की पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n की पावर n इंटू 1/n, तो ये कैंसिल होकर -1 रह जाएगा, यानी कि UN की पावर 1/n इक्वल टू n+1 की पावर n+1 अपॉन n की पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n की पावर -1, ठीक है। अगर इसमें से कुछ कॉमन पॉइंट्स ले लिया जाए, n+1 अपॉन n कॉमन ले लेते हैं, n+1 अपॉन n कॉमन लेंगे या उसकी तो -1 है, होल पावर है तो बाहर -1 निकलेगा, तो ये बन जाएगा n+1 की पावर n अपॉन n, n की पावर n ही रहेगा नीचे भी, यानी टोटल को लिख सकते हैं n+1 अपॉन n की पावर n माइनस 1 की होल पावर n। अगर यहाँ पे लिमिट ले लिया जाए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN की पावर 1/n, यानी यही तो L होता है फायदा कोची nth रूट टेस्ट में, ठीक है। कोची nth रूट टेस्ट में L इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे हमको लिम लगाना पड़ेगा n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे अगर तोड़ा जाए इसको लिम n टेंस टू इनफाइनाइट n, ये वो होगा 1 प्लस का 1/n की पावर -1, ऐसे ही इसको चेंज करेंगे 1 प्लस का 1/n की पावर n-1 होल पावर -1। लिमिट ड्रा कर दिया जाए तो यहाँ होगा 1 प्लस इन्फाइनाइट यानी कि 0 1/इन्फाइनाइट 0 की पावर -1 इंटू 1 प्लस का 0 की पावर -1 इंटू -n इंटू -1, ठीक है। तो 1 प्लस 1/n की पावर -1, उसमें लिमिट ऐसे डायरेक्टली नहीं डाली जाएगी, यहाँ तो लिमिट ड्रा कर दिया है, ठीक है। यहाँ वाले में स्विच फॉर्म लग जाएगा, इतने वाले में
और इसमें लिमिट रख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो बन जाएगा ई बन जाएगा, ये -1 रह जाएगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली अगर बात किया जाए तो ये ई बन जाता है, ये -1 बन जाता है। इसमें लिमिट लगाई जाए n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये ई बन जाएगा, और ये -1 है ये की पावर -1 तो ये 1 ही रह जाएगा, यानी e -1 की पावर -1 यानी कि 1/e-1 1/e-1 ये लेस देन होगा 1। ठीक है, ई की क्वांटिटी 2.732 हुआ करती है। ठीक है, ये जो क्वांटिटीज़ है इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1/e-1 लेस देन टू 1, यानी कि सीरीज इज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, कंपटीशन में आते रहते हैं और काफ़ी बार टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट टीजीटी पीजीटी वगैरह में एंड बड़े कंपटीशनों में ये आते रहते हैं, नेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस समीशन ई की पास 3 की पावर -n -1 की पावर n। तो यहाँ पे जो un होगा तो अगर 3 की पावर -n -1 की पावर n, तो un को हम इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, 3 की पावर -n इंटू 3 की पावर -1 इफ़ n इज़ इवन, अगर n इवन है तो ये टर्म्स बन जाएगा, एंड 3 की पावर -n इंटू 3 हो जाएगा इफ़ n इज़ ओड, अगर n ओड है तो ये टर्म्स बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि un की पावर 1/n इक्वल टू होगा 3 की पावर -1, यानी कि 1/n का अगर करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 की पावर 1/n रह जाएगा, और यहाँ पे -1 एंड 3 की पावर 1/n रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 एंड 1/3 की पावर 1/n, n इज़ इवन, जब n इवन है तो। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/3 एंड 3 की पावर 1/n जब n इज़ ओड, जब n ओड है तो। ठीक है, तो यानी कि un लिमिट अगर लिया जाए n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की पावर 1/n इक्वल टू 1/3 का टर्म आ रहा है ना, n इज इवन है एंड n इज ओड है, तो दोनों कंडीशन में लगभग एक सा है ना, 1/3 का टर्म्स रहेगा। और यहाँ पे n टेंड्स टू अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/∞ 0, 3 की पावर 0 जो होगा वो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग में 1 रहेगा। ठीक है, 1/3 आएगा दोनों ही कंडीशन में, इसमें भी यानी कि 1/1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिएगा 3 की पावर 1/∞ यानी कि 3 की पावर 0 यानी कि 1, तो 1/3 की पावर इन ये तो वो भी 1 होगा 1/1, और यहाँ मल्टीप्लाइंग में 1 हो जाएगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि 1/3 बचेगा ये वाला, दोनों में इवन हो या ओड हो। 1/3 इज लेस देन 1, यानी कि 1/3 1 से छोटा होगा, देन टेस्ट इज कन्वर्जेंट, un इज कन्वर्जेंट। तो इस कंडीशन में अगर ये फंक्शन यानी un इतना दिया हुआ है, तो इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें आ रहा है un इज़ कन्वर्जेंट।